वेलकम टू सिलेक्शन बोर्ड। तो आज है 27 अक्टूबर 2025। 27 अक्टूबर 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अंत तक देखने पे आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा जरूर। तो चलिए हम लोग पहुँचते हैं और बात करते हैं। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में क्या होगा? हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू किया जाएगा। शुरू इसलिए किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है? देश में रक्षा और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एलन मस्क जो हैं वो दुनिया का पहले व्यक्ति बन गए हैं जो कि 500 अरब डॉलर का इनके पास संपत्ति है। ठीक है, चलिए। और एलन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, जिसे हम लोग बोलते हैं आईपीसी, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एड्रयू पर्सन्स को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्रयू पर्सन्स को फिर से अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने विकलांग खिलाड़ियों के लिए वैश्विक स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र वत्स को क्या किया गया है? राष्ट्रीय कैडेट कोर का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए, वो क्या थे? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। उससे पहले क्या थे? ये क्या थे? लेफ्टिनेंट जनरल थे। उन्हीं को क्या किया गया? बना दिया गया है राष्ट्रीय कैडेट कोर का महानिदेशक बना दिया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर को दिया गया है। अच्छा, पहले स्थान पे ये है, तो अपना भारत किस स्थान पे है वो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। सिंगापुर ने 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह देश लगातार आर्थिक नीतियों और व्यापारिक माहौल में अग्रणी बना हुआ है। ठीक है, चलिए। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दुबई में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दुबई में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें सतत विकास और हरित औद्योगिक पर जोर दिया गया है। अच्छा, 3 अक्टूबर 2025 को किस देश का 94वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ये इराक, जो कि करेक्ट आंसर है, इसी को 94वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ये ब्रिटिश राज्य से 1931 में क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। 1931 में स्वतंत्र हुआ था। चलिए, पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में। अच्छा, श्रीलंका का राजधानी कौन सा है? तो श्रीलंका का राजधानी कोलंबो है। ठीक है, चलिए। भारत और श्रीलंका मिलकर पहले ब्लाइंड महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करेंगे। यह क्रिकेट क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम रहेगा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन किस शहर में करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में करेगी। चलिए,
हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद में के भाग सेकंड के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने प्यारा भारत को दोबारा निर्वाचित किया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके, जो कि ये भी आपको लेके चलना है क्योंकि आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो हाल ही के एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, जो सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका मतलब सतलुज नदी कहाँ से उत्पत्ति हुआ थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील से उत्पत्ति हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर में की थी। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना की थी। शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि ग्लैंड कहलाती है? मास्टर ग्लैंड कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि जो होता है ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, चलो। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो कि करेक्ट हो जाएगा। पीएच मान 7 से कम होने पर कोई विलयन कैसा होता है? तो 7 से कम होने पर कैसा होता है? आपका अम्लीय विलयन होता है, और 7 से ऊपर होता है कौन सा विलयन हो जाता है? क्षारीय विलयन हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना बात हम लोग ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं जो कल का जो क्वेश्चन था, मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बना है जिसका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था? तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और काफ़ी लोग ने वीडियो को देखा, जिसने कमेंट नहीं किया मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जब वीडियो को अंत तक देखिए और जो क्वेश्चन दिया जाए इस क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में लिखें। अगर आप डिटेल में जितना ज़्यादा आप लिखते हैं उतना ज़्यादा आपको तैयार होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाए कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए तो अब हम जानते हैं जो चीता है मुखी जिसका नाम रखा गया है ये भारत में जन्मा है पहली बार और उसने क्या किया? पहला वयस्क चीता बन गया है। वो मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में जन्मा और 30 सितंबर 2025 को ये वयस्कता तक पहुंची। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने नामीबिया से चीता लाए थे और कुछ अफ्रीका से लाए थे, जो ज्वाला से जन्मी मुखी और 4 शौकों में से 3 की तो मौत हो गई और जो बाकी जो बेचारा किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट किया और इसने क्या किया? अपना जीवित रखा और ये वयस्कता तक पहुंच गए। वो समझिए कि देसी चीता बन गए। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट चीता के नाम से उन्होंने ये लॉन्च किया था। अच्छा, ये डिटेल मैंने आपके सामने इसे रखा है ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और आपको मैं यही बताऊंगा कि टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। टेलीग्राम पे आपको लिंक जाता है, हाँ, और उस लिंक के माध्यम से आप अपना वीडियो भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ आप PDF भी आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जो कि ऑफिशियल टेलीग्राम है। तो देखिए जो चीता है, चीता का नाम क्या रखा गया? मुखी रखा गया है और इनका जन्म स्थान कहाँ पे? कुन्नू नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है और जन्म तिथि वो 29 मार्च 2023 को जन्मा है। नामीबियाई चीता ज्वाला से जन्मी है। ठीक है, और वयस्कता इसने कम कंप्लीट किया है? 30 सितंबर 2025 को इसने कंप्लीट कर लिया है और अभी कितने दिन का हो गया? 915 दिन का हो गया, लगभग 2.5 साल पूरे कर चुके हैं, पूरे करके वयस्क बना हुआ है। अच्छा, इसका विशेषता क्या है? भारत में जन्मी पहला चीता बना है जिसने सफलतापूर्वक वयस्कता हासिल किया। अब चुनौतियाँ क्या थी इसकी? इसकी चुनौतियाँ थी कि अपने
भारत में जानते हैं गर्मी ठंडी बरसात चारों मौसम हमारे यहाँ पड़ता है, ठीक है, आपको पता ही है। हाँ, और देखिए यहाँ पे अधिक गर्मी के कारण अपने आप को इसने कैसे संभाला। इसके 3 भाई बहन थे जो कि मृत्यु हो गए, फिर भी इसने अपने आप को उस परिस्थिति को झेलते हुए उसने क्या किया, अपने परिवेश को कैसे किया, कैसे शिकार किया, वो देखिए, वो चीता जानता होगा। तो नामीबिया चीता, जिसे भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत फिर से बसाया गया, एक अफ्रीकी चीता है। सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, भारत लाए गए थे, और 4 क्या थे, अफ्रीका से लाए गए थे। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया ताकि जो हमारे विलुप्त हो रहे थे चीता, जो हमारा एकदम ख़त्म हो गया था सन 1950 के दशक में, ये कह दिया गया है कि हमारे देश में चीता की मात्रा ख़त्म हो गया। वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जाके उन्होंने फिर से ये चीज़ को किया और इन्होंने क्या नाम रखा, प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते नामीबिया से और 4 अफ्रीका से मंगाए। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। भारत में लाने का कारण क्या था, वो लगभग 70 साल पहले 1950 के दशक में विलुप्त हो गए थे हमारे चीते। उन्हें फिर से भारत लाने के लिए नामीबिया से चीते लाए गए थे। तो कब लाया गया था, 17 सितंबर 2022 को 8 चीते में से 5 नर और 3 मादा लाए गए थे, भारत लाए गए थे। स्थानांतरण का हुआ, इन चीतों को पहले बाड़ों में रखा गया, फिर कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान के बड़े बाड़ों में छोड़ दिया गया ताकि वे शिकार करना सीख सके। अन्य चीते 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भी लाए गए थे। इस प्रकार कुल हमने 20 अफ्रीकी चीते को लाया था भारत में। जो नामीबिया से चीतों की स्थिति है, नामीबिया में दुनिया का सबसे बड़ी चीता आबादी है, जहां लगभग 3000 से 3500 मतलब 3500 चीते रहते हैं। हाल ही के घटना में आपको बता दें, नामीबिया चीता नाभा, जिसे हम लोग बोलते हैं नाभा, चोटों के कारण मर गई थी जो शिकार के प्रयास के दौरान लगी थी। नाभा जो था, चोट इसको लग गया था, जो शिकार कर रहा था वो क्या शिकार कर रहा, ये उस समय घायल हो गई थी और घायल होकर क्या हुई, मर गई। इतना बात आपको समझ में आया। और कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, एक राष्ट्रीय उद्यान है और वह वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जिसका नाम कुन्नो नदी के नाम पर रखा गया था। अब आपसे पूछ लेगा कुन्नो नदी, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। और कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम पर पड़ा, तब कुन्नो नदी के नाम पर पड़ा। हम बात करते हैं 1981 के दशक में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया और 2018 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। अब कहेंगे क्यों सर इसको मिला, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े क्षेत्र हैं, लगभग 300 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इतना बड़ा जगह है, जो कि एक चीता का स्पीड आप जानते हैं कि 1 मिनट में ये 120 किलोमीटर रफ्तार से चलते हैं, दौड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा पहले भी रहा है और अब भी कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान चीतों के लिए रहेगा, क्योंकि बहुत स्पीड दौड़ते हैं और ये इनके लिए कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान इनके लिए परफेक्ट रखा गया है। और यहाँ पे ना कोई आबादी भी नहीं है। और ये जानिए, ये भारत में चीता परियोजना के लिए प्रसिद्ध है, जिसका तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को यहाँ लाया गया था। यह श्योपुर और मुरैना जिलों में फैला हुआ है। जो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान है, ये श्योपुर और मुरैना जिलों में फैला हुआ है। इतना बात आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो उसका प्रमुख विशेषता क्या है, स्थान।
तो सबसे पहले स्थान क्या है, मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में स्थित है। ये चीज़ आपको पता हो गया, क्या हो गया आपको, श्योपुर और मुरैना जिला, ठीक है। और स्थापना कब हुआ था, 1981 में उसे वन्य जीव अभयारण्य के तहत इसको स्थापित किया गया था और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित कर दिया गया। क्षेत्रफल आपको जैसा कि मैंने बताया था, लगभग कितना बताया था, 350 के लगभग मैंने बताया था लगभग, हाँ। अब इसमें क्षेत्रफल कितना है, 344.68 वर्ग किलोमीटर है, तो सब बहुत बड़ा है समझा देखा जाए तो। नाम क्या पड़ा, कुन्नो नदी के नाम पर रखा गया, कुन्नो राष्ट्रीय पार्क को। यह परियोजना, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, उस राष्ट्रीय उद्यान में चीता के लिए विशेष रखा गया, क्योंकि यहाँ पे आराम से शिकार करने के लिए जीव जंतु, हिरण की मात्राएं भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह उसको कुन्नो राष्ट्रीय पार्क में रखा जाएगा। ठीक है, इतना आपको बात में समझें। अब चीता परियोजना से जुड़ी जानकारी को हम लोग जान लें। तो देखिए, चीता को पुनर्वास के लिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। कब लाया गया था, 17 सितंबर 2022 को 8 नामीबियाई से चीता को यहाँ पे छोड़ा गया। उसके बाद फरवरी 2023 में फिर से दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया, जिसमें से 5 उस समय लाए थे नामीबिया से, 5 नर और 3 मादा लाया गया था। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आ गया होगा। कुछ चीते खुले जंगल में घूमते हैं, जबकि कुछ को भी बाड़ों में रखा गया। किस लिए, कि इन लोग थोड़ा सा छोटे थे, फिर धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे इन लोग को छोड़ा जाएगा, शिकार करने का तरीका इन लोग को मिलेगा। ठीक है, 2 नर चीतों को हाल ही में गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया, 2 नर को। ठीक है, चलिए अब आज का जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने हाल ही में कौन सा गणेश डे मनाया है, तो आपको बताना है, कमेंट करना है। ठीक है, अब गणेश डे की स्थापना कब हुआ है, ये सब आपको डिटेल में लिखना है, हम तो बताएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप डेली की डेली आप टारगेट फिक्स करिए, उस टारगेट को पूरा दिन अचीव करने में लगा दीजिए, तो ज़िंदगी ऑटोमेटिक आपकी सही हो जाएगी। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं सर आप मुझे ये बताइए, सजेशन दीजिए। सजेशन सिर्फ एक ही है, आप अपने माता पिता को देखिए और आपको खुद समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। समझ रहे हैं? ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, अगर आप लोग इस चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और इस वीडियो को शेयर आप जरूर करिएगा, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, क्योंकि टीचर का मनोबल आप ही बनाते हैं। तो चलिए, जय हिंद। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।